नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रीट पात्रता परीक्षा हेतु आंसर की जारी होने के बाद आप सबके मन में, आपके भीतर बहुत सारे द्वंद्व जो है वो विचरण कर रहे हैं और उन द्वंद्वों की आहट मेरे तक भी आ रही है। बहुत सारे द्वंद्वों का समाधान करने की कोशिश मैं फ़ोन से कर रहा था, कुछ एसएमएस के उत्तर दे रहा था, फिर बाद में सोचा कि एक एक को इस तरह से समझाने से अच्छा है कि जो मैं अपने विचार रखता हूँ वो आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा कर दूँ और जो आप महसूस कर रहे हैं तकलीफ, उनका क्या समाधान हो सकता है, उन पर हम इस सेशन में छोटा सा संक्षिप्त चर्चा करते हुए आप तक कुछ समाधान जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मोटे तौर पर मित्रों कुछ प्रश्न हैं जिनको देखते हुए हम एक एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये कह दूं कि अभी जो आंसर की आई है वो फाइनल आंसर की नहीं है। आपत्ति लगाने का क्रम लगातार जारी है। 31 तारीख रात्रि 12 बजे तक हमको आपत्ति लगानी है और आपत्ति के लिए जितने मैक्सिमम प्रूफ जो हिंदी से रिलेटेड और हिंदी के अलावा अन्य विषयों के जो मुझे आपके द्वारा कहीं कहीं मित्रों के द्वारा भेजे हुए हैं उनको मैंने टेलीग्राम में साझा किया है। टेलीग्राम हमारा मधुरम हिंदी के नाम से है, आप देख सकते हैं। उन तथ्यों से आप सहमत हैं, असहमत हैं, वो आपका अपना निजी विचार है। मैं दोनों तरह का जो भी हो सकता है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, न्यूट्रल होके। ठीक है, कुछ प्रश्नों पर आपत्ति लगानी चाहिए, जब लगाएंगे तभी जो है वो बोर्ड इस बात को समझ पाएगा कि यार इसके दो ऑप्शन सही थे, है ना, और हम जो है एक ऑप्शन को ही सही मानकर बैठे थे। तो ऐसे प्रश्नों पर बोनस मिलने की संभावना रहेगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाएं। अब आप सोचिए, हमें उस हर प्रश्न पर आपत्ति लगाने का एक प्रयास करना चाहिए जिसके बारे में हमें लगता है कि ये वास्तव में गलत है और उसका मुझे प्रूफ मिल गया है ना। जैसे हमें किसी प्रश्न का कोई प्रूफ मिल जाता है, बोर्ड ने जो आंसर बताया उसके विरोध में हमें अगर कोई प्रूफ मिल जाता है तो प्रूफ मिलने के बाद आपको आपत्ति लगानी चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, प्रश्न 1 पर लगाएं या 2 पर लगाएं या 3 पर लगाएं वो आपको देखना है, लेकिन आपत्ति योग्य प्रश्न और आपके पास रिटर्न में प्रूफ हो सॉलिड तो जरूर लगानी चाहिए, पहली बात। दूसरा, 82 अंक वालों का क्या होगा। निश्चित तौर पर मित्रों 2022 में भी 82 अंकों वालों को पात्र माना गया था। हालांकि 2.5 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 82 अंकों वालों को पात्र माना गया था। तो निश्चित तौर पर जब 2022 में पात्र माना गया, इस बार भी उनको पात्र माना जाएगा। अभी आप में से बहुत सारों के एसएमएस आ रहे हैं सर 81 आ रहे हैं, सर 80 आ रहे हैं, बस ऐसा कुछ हो जाए। और जो 90 मार्क्स लाने हैं जनरल के लिए वो लाने ही लाने हैं मित्रों। ठीक है, इसमें भी आप मान के चलिएगा, ठीक है, कि 89.5 अगर आपके आ रहे हैं तो राउंड फिगर में 90 माना ही जाएगा। जब यहां माना जाएगा तो यहां पर भी मानना ही होगा, है ना। ये लगभग ये मान के चलेगा कि 2024 में भी होने वाला है। 2022 में जिसने पात्रता अर्जित कर ली है वो आजीवन है। एक प्रश्न यहां पर यह आता है कि सर मैं उस समय बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ही था और मेरी पात्रता हो गई। तो निश्चित तौर पर यहां पर जो मैं भी समझ पा रहा हूं इस बात को, इस बार तो क्लियर कर दिया कि भाई रनिंग वालों को भी अगर आप पात्रता अर्जित करते तो पात्रता मान्य है। पिछली बार ऐसा था तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पात्रता पात्रता ही है। एक बार आपने अर्जित कर ली तो अब उसको माना ही जाएगा। तो 2000 में अगर कोई रनिंग वाला है और पात्रता अर्जित कर ली तो उसको भी माना जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। बड़ा यक्ष प्रश्न है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। मित्रों लेवल 2 की बात है नॉर्मलाइजेशन की, बाकी लेवल 1 में तो कोई लेना देना है नहीं। 150 प्रश्न लेवल 1 शिफ्ट सेकंड, 150 प्रश्न सॉरी लेवल 2 है ना, लेवल 2 शिफ्ट सेकंड और 150 प्रश्न लेवल 2 शिफ्ट थर्ड। अब उसमें कंपैरिजन किया जाएगा, किसी में साइको का थोड़ा सा पेपर कहीं स्तरीय है, कठिन है, तो कहीं हो सकता है हिंदी के कोई 2-3 प्रश्न कठिन है, कहीं हो सकता है कि अन्य विषयों के प्रश्न कठिन हो। ये निर्भर करेगा बोर्ड के विशेषज्ञों और बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं जो इस बारे में इस परीक्षा को डील कर रहे हैं, वो लोग जो है मिलकर डिसाइड करेंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए। ये लगभग तय है कि नॉर्मलाइजेशन में जो है वो नंबर आपके माइनस नहीं होंगे। जो पेपर कठिन होता है उसके नंबर थोड़े से जो है वो प्लस हो सकते हैं, इसकी संभावना है, लेकिन नंबर कम होने की संभावनाएं न्यून है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन भी शायद हो पाए या नहीं, क्योंकि पेपर में एक्स इधर थोड़ा सा कठिन था
उधर y ठीक था, तो ओवरऑल घुमा फिरा के दोनों पेपर लगभग एक जैसे थे। फिर भी नॉर्मलाइजेशन जो है पूरा बोर्ड का अधिकार है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ के अगर नंबर बढ़ते हैं तो उनको बधाई देते हैं। फिर मित्रों 1-2 नंबर से हम रह रहे हैं तो क्या करें? सबसे बड़ी बात, आप आपत्ति लगाएं। पहला काम आपको करना है कि अधिक से अधिक आपत्ति आप लगाएं, है ना, और अपने मित्रों को भी प्रमोट करें, क्योंकि ये बड़ी दुखद स्थिति होती है कि आप 80 के 81 के पास या 88 89 अंकों के पास हैं, और भी जो रिजर्वेशन में जो पात्रता चाहिए, है ना, उन अंकों के आसपास रह रहे हैं, तो अपनी ओर से कोशिश कीजिएगा। बोनस मिलने पर भी आपको फायदा हो सकता है ना, तो कुछ न कुछ अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको ये क्लियर पता है आंसर की मिलाने के बाद कि हमारी तो पात्रता परीक्षा जो है इस बार क्लियर नहीं हो रही है। देखिए मित्रों, पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं होना एक बड़ी गंभीर, यूं कह सकते हैं कि एक गंभीर विषय है, क्योंकि 150 अंक है, ठीक है, और उन 150 अंकों में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और हम जो है कहीं न कहीं 120 अंक ला सकते थे, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहले तो टारगेट ही 90 का रहा, और टारगेट ही इधर कितना रहा, 82 का या 83 का टारगेट रहा। हमारा टारगेट बहुत कम रहा, इसलिए हम पिछड़ गए। टारगेट रखना था हमको 120 का कम से कम, लेकिन हम टारगेट ऐसा रख ही नहीं पाए, इसलिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पात्रता परीक्षा से दूर हो गए एक प्रकार से। लेकिन उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, वे अन्य परीक्षाओं की ट्राई करें। सीईटी आपका उत्तीर्ण हो तो आप पटवार भर्ती परीक्षा देखें, पुलिस विभाग में कांस्टेबल देखें, वीडियो देखें, है ना, अन्य परीक्षा भी हैं। आप ज़्यादा मातम न मनाकर उन परीक्षाओं पर आप ध्यान देना प्रारंभ कर दें मित्रों, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है वो हमको ही लेना है। अब जो हो चुका होता है उस पर ज़्यादा रोना न रोकर हम अब क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। क्या प्रश्न डिलीट होंगे? बिल्कुल, ऐसे जो प्रश्न हैं जिनमें लगेगा कि यार इसके 2 आंसर है, या तो बोर्ड 2 आंसर मानेगा कि ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही है, या तो ऐसा कर सकता है जैसे कि 5-7 प्रश्नों में किया ही है ना, या फिर उसको डिलीट करके उसकी जगह बोनस देंगे, ऐसा हो सकता है। तो जैसे उपसर्ग वाला प्रश्न था हमारे हिंदी में, ठीक है, पूर्वाग्रह और विज्ञान, तो उस पर हो सकता है दोनों तरफ से आपत्तियां लग रही है, ठीक है, आपत्तियां लग रही है, तो फिर हो सकता है कि वो डिलीट हो जाए। ऐसे प्रश्नों पर डिलीट होने की संभावना है, बोनस मिलने का पूरा हिसाब किताब है। एक बार आ रहा है कुछ बच्चों के ओएमआर शीट में सर त्रुटि रह गई, क्या करें, ऐसा वैसा, बड़ा चिंतित हो रहे हैं। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले तो ओएमआर शीट में त्रुटि नहीं होनी चाहिए थी। आप सब ग्रेजुएट हैं, आप सब बीएसटीसी हैं, बीएड है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी अगर हो गया है, ऐसी कोई गलती है जिससे, जैसे आपने ओएमआर शीट में रोल नंबर ही गलत लिख लिया, गोली गलत भर ली, ऐसा कुछ है, तो आप कृपया बोर्ड को समय रहते, बोर्ड का मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कार्यालय है, रीट का पूरा एक सेक्शन बना रखा है, वहां समय रहते अपनी एक एप्लीकेशन जरूर दे दीजिएगा। बाकी बोर्ड को क्या पता चलेगा लाखों बच्चों में से किसने क्या गलती कर दी, नहीं कर दी, क्योंकि ओएमआर शीट जो है वो कंप्यूटर से चेक हो रही है। अगर आप पहले एप्लीकेशन दे देते हैं, ऐसी कोई ब्लंडर मिस्टेक हो गई है आपके, है ना, डिजिट चेंज हो गया है ना, या गोला आपने ठीक नहीं भरा है, तो वहां तो गोला ही रीड होगा मित्रों। तो आप कोशिश जरूर करें समय रहते इसकी एप्लीकेशन अजमेर बोर्ड कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में दे दें, ठीक है मित्रों। फिर बात आती है कि सर 50% आरक्षण है महिलाओं का रीट लेवल 1, अब ये सरकार का अपना निर्णय है, इसके ऊपर अपन चिंतन करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंतन ठीक है। अब आप इसका समय रहते आपने विरोध भी किया, कुछ हुआ नहीं, तो अब 50% जो है L1 में अभी जो है आरक्षण सरकार दे रही है, तो अब वो ठीक है। अब यूँ देखा जाए तो वैसे तो अब यहाँ लड़कों के लिए एक संभावनाएं कम बनती है, ये तो है ही, ठीक है। फिर एक दूसरा एक विषय और है, टीएसपी में ओबीसी का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनके अंक थोड़े से कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो अब सोच रहे हैं कि हमारी पात्रता का क्या होगा। एक्चुअल में टीएसपी में ओबीसी का लाभ दे नहीं है, टीएसपी में ओबीसी और जनरल की एक ही बात है। तो टीएसपी से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, है ना, तो आप सोचिए आपको 90 अंक लाने हैं वहाँ, ठीक है, क्योंकि जनरल से ही तो आप फाइट करेंगे। अगर आपके अंक कम आ रहे हैं तो आप 55% के लिए भी एलिजिबल है, नॉन टीएसपी आप फाइट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है टीएसपी का वो नॉन टीएसपी में फाइट कर सकता है। नॉन टीएसपी वाला टीएसपी में नहीं आ सकता, लेकिन टीएसपी वाला नॉन टीएसपी में जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, और भी इसके ऊपर कोई बात आएगी तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूंगा। 3rd ग्रेड की तैयारी मैं तो कह रहा हूँ कि बस आज से ही शुरू कर दो, फाइनल आंसर की का इंतज़ार हमें फ़िलहाल नहीं करना है।
आपत्ति के बाद फाइनल आंसर की आएगी, है ना। आपकी पात्रता लगभग तय है, तो फिर आप जो है 3rd ग्रेड की तैयारी मन से शुरू कर दीजिएगा। डेट आ चुकी है, समय जाया नहीं करें। और आप अगर अच्छे मन से तैयारी कर ही रहे हैं तो मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एप्लीकेशन है, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। आपकी तैयारी में, निःशुल्क तैयारी में बहुत सहयोग करने वाला है। फ्री हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज हमारी जो है आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी निश्चित तौर पर। आज शनिवार है, हमारा फ्री टेस्ट जो है लाइव चल रहा है। टेस्ट नंबर 64, हमारा लाइव टेस्ट नंबर 64 अभी चल रहा है, अगर आप देखेंगे, है ना। और वो कहाँ चल रहा है? फ्री टेस्ट सीरीज वाले आइकन में, फ्री टेस्ट सीरीज वाले आइकन में ये टेस्ट चल रहा है। संडे रात्रि 9 बजे तक ये टेस्ट हमारा लाइव रहता है। एवरी सैटरडे हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपको लगता है कि कोई मुद्दा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कमेंट करने का अपना एक हिसाब होता है। मैं कुछ इक्के दुक्के ऐसे विद्यार्थी, अब उनको विद्यार्थी तो क्या कहूँ, है ना, ऐसे कमेंट भी देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है कि जिनके पास भाषा की सभ्यता नहीं है। और रही बात उदयपुर मेवाड़ से, मैं तो आपका सहयोग करने के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा बात करने की कोई फीस नहीं ले रहा आपसे। तो फिर मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आपको प्रमाण जो है वो जुटाने का प्रयास करके टेलीग्राम में डाल रहा हूँ। आप उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे और इक्के दुक्के जो लोग किसी तरह का कमेंट करते हैं, तो मैं उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे, है ना। क्योंकि ये सद्बुद्धि देना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक और गुरु का अपना अपना एक नाता होता है। भले आज और आप और मैं प्रत्यक्ष रूप से मिल नहीं पा रहे, लेकिन आपका और मेरा नाता वही है। इस नाते आप अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मुझे भी बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन मैं शिक्षक के पद पर हूँ। आप त्रुटि करें, मैं सुधारूंगा, है ना। मैं आपकी त्रुटि को देखकर आग बबूला नहीं हो जाऊंगा। बस कम शब्दों में आप बहुत ज़्यादा समझ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो तो मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।